नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक और आज बात करेंगे फारुखाबाद सीट को लेकर। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी है। एक तरफ बीजेपी फिर से बहुमत के साथ सत्ता में आने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन की कवायद भी शुरू हो गई है। इसके अलावा कांग्रेस भी अपनी खोई साख जुटाने में लगी है। चुनावी समीकरण में जातीय समीकरण अधिक प्रभावी दिखाई दे रहा है। फारुखाबाद लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं, जिनमें 4 विधानसभा जनपद फारुखाबाद की है, जिसमें फारुखाबाद सदर, भोजपुर, अमृतपुर, कायमगंज विधानसभा है, तो वहीं एक जनपद एटा की अलीगंज विधानसभा है। 2019 लोकसभा चुनाव में फारुखाबाद जनपद में 17 लाख से अधिक मतदाता थे। पिछले 3 लोकसभा चुनावों की बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी से सांसद मुकेश राजपूत चुने गए, तो वहीं 2014 के चुनाव में भी बीजेपी ने प्रत्याशी मुकेश राजपूत पर ही विश्वास जताया और उनको जीत दर्ज कराई। जबकि 2009 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सलमान खुर्शीद ने विजय हासिल की, जो अब कैबिनेट मंत्री का पद पाया। फारुखाबाद लोकसभा में पिछड़ी जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक है। सबसे ज्यादा संख्या लोधी मतदाताओं की है, जो 2,75,000 है, तो वहीं यादव 2,18,000 है, तो वहीं मुस्लिमों की अगर बात करें तो 1,74,000 है। इन सब के बीच पाल कहान मतदाता भी वहां काफी संख्या में है। स्वर्ण मतदाताओं में ठाकुर मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में है, जिसके बाद ब्राह्मण मतदाता है, तो वहीं अल्पसंख्यक मतदाताओं में भी यहाँ अनुसूचित जाति के मतदाताओं में सबसे अधिक संख्या जाटव मतदाताओं की है। 2019 लोकसभा चुनाव में फारुखाबाद जनपद में 17 लाख से अधिक मतदाता थे। बहुजन समाजवादी पार्टी का फारुखाबाद लोकसभा सीट पर कभी खाता नहीं खुला। 2019 में सपा बसपा महागठबंधन से फारुखाबाद लोकसभा सीट बसपा के खाते में चली गई। फारुखाबाद में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मायावती ने एक विशाल जनसभा को संबोधित कर माहौल बनाया था, लेकिन उसका फायदा गठबंधन को नहीं मिल सका। वहीं कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद पर मैदान में उतारा था और उन पर दाव खेला था। बीजेपी ने वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत को ही दोबारा कैंडिडेट बनाया था। साल 2011 में हुई मतगणना के अनुसार यहाँ करीब 80.25% ग्रामीण बताई जाती है और 19.75% आबादी शहरी है। इसके अलावा 14% वोटर मुसलमान है। यूपी की दूसरी सीटों की तरह अगर दलित और मुस्लिम का फैक्टर यहाँ भी चलता है तो 2024 के चुनाव में वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है, लेकिन सलमान खुर्शीद की मुस्लिम मतदाताओं में अच्छी पकड़ मानी जाती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में से फर्रुखाबाद संसदीय सीट भी काफी अहम है। ये इलाका सूबे के आलू उत्पादन में अव्वल है। इसके अलावा यहाँ जरदोजी, कपड़ा, छपाई, तंबाकू और गन्ना उत्पादन इसकी पहचान है। फारुखाबाद शहर को आलू का शहर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन चुनावी तर्कों से यहाँ मुद्दे गायब है। यहाँ की संसदीय सीट पर मौजूदा समय में बीजेपी का कब्जा है, जबकि इससे पहले कांग्रेस की मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद इस सीट से चुनकर संसद पहुंचे थे। ये एक ऐसी सीट है जहां से समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया भी जीत हासिल कर चुके हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि 2024 में फारुखाबाद सीट पर बीजेपी अपनी जीत कायम रख सकेगी या फिर गठबंधन का दलित मुस्लिम फैक्टर यहाँ कुछ कमाल दिखा पाएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 80 अब जियो टीवी पर भी।